भगवान कृष्ण पांडवों के प्रिय मित्र थे, हमेशा उनका साथ देते थे। लेकिन दान पुण्य करने की जब बात होती थी, श्री कृष्ण केवल कर्ण को ही श्रेष्ठ दानवीर कहते थे। ये बात अर्जुन को अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, दान पुण्य तो 5 पांडव भी करते हैं, लेकिन आप हमारी कभी प्रशंसा नहीं करते। आप तो केवल कर्ण को ही दानवीर कहते हैं, ऐसा क्यों? इस बात के प्रत्युत्तर में श्री हरि कृष्ण बोले, हे पैत, समय आने पर करना की दानवीरता का प्रमाण तुम्हें मिल जाएगा। उसके कुछ महीनों बाद वर्षा ऋतु का आगमन हुआ था। चारों ओर मूसलाधार बारिश होने लगी थी। उस समय एक ब्राह्मण देवता पांडवों के महल में पधारे। अजोइक उन्होंने अर्जुन से कहा कि उनकी धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया है, इसलिए उसके अंतिम संस्कार हेतु उन्हें चंदन की सूखी लकड़ियों का दान चाहिए। दानवीर कान की कहानी। अर्जुन ने मंत्री को बुलाया और सूखी चंदन की लकड़ियों का प्रबंध करने का आदेश दिया। कुछ समय बाद लौटकर मंत्री ने बताया कि हमारे कोषागार तथा राज्य में अन्य कहीं पर भी सूखी चंदन लकड़ी उपलब्ध नहीं है। बारिश का मौसम होने के कारण लकहारों ने भी काफी दिनों से वन में कदम नहीं रखा है। मंत्री से पूरी बात सुनकर अर्जुन ने ब्राह्मण देवता को चंदन की लकड़ियों की कमी के बारे में बताया। ब्राह्मण और अर्जुन का संवाद पास ही में बैठे भगवान गिरधर गोपाल कृष्ण गौर से सुन रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण देवता को बताया, आपको इस समय चंदन की लकड़ियां केवल अंग देश के राजा दानवीर कर्ण के पास ही मिल सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने साथ लिया और दोनों भेष बदलकर ब्राह्मण के साथ दानवीर कर्ण की सभा में पहुंचे। ब्राह्मण देवता ने उस सभा में कर्ण को भी चंदन की सूखी लकड़ियों का दान मांगा। कर्ण ने अपने मंत्री को बुलाकर उसका प्रबंध करने का आदेश दिया, लेकिन वहां पर भी चंदन की लकड़ियों का अकाल पड़ था। बारिश की वजह से समूचे राज्य में सूखी चंदन की लकड़ी शेष नहीं थी। वह सुनने के बाद दानवीर कर्ण ने कुछ पल सोचकर सिपाहियों को बुलाया और महल के एक कक्ष के चंदन की लकड़ियों के खंभे तोड़ दिए और ब्राह्मण देवता को बहुत सारी सूखी चंदन की लकड़ियां उपलब्ध कराई। यहाँ तक कि उस ब्राह्मण को उसके घर तक लड़कियों समेत पहुंचाने की व्यवस्था भी कर दी। ये दृश्य भेष बदले हुए कृष्ण और अर्जुन भी देख रहे थे। उस दिन अर्जुन को कर्ण के दानवीर होने का प्रमाण प्राप्त हुआ। तो ये थी दानवीर कान की कहानी। अंग देश का राजा बनने के पश्चात दानवीर कर्ण ने समूचे राज्य में घोषणा करी कि प्रातःकाल सूर्य नारायण की पूजा के उपरांत कोई भी उससे दान मांग सकता है। वह किसी भी प्रकार के दान के लिए मना नहीं करेगा। इस बात का लाभ महाभारत में 2 व्यक्तियों ने उठाया था। स्वयं माता कुंती भी कर्ण की अलौकिकता एवं वीरता से परिचित थी। जब उनको ये ज्ञात हुआ कि महाभारत का विनाशकारी युद्ध होकर रहेगा, तो वह उस युद्ध के परिणाम सोचकर बेहद परेशान हो उठी थी, क्योंकि उस युद्ध में दानवीर कर्ण सहित माता कुंती के अन्य 5 पुत्र आपस में द्वंद्व करने वाले थे। वह भाइयों के बीच युद्ध होने वाले युद्ध को टालना चाहती थी। कान की कहानी। इसलिए कुंती जी सुबह सुबह अपने त्यागे हुए पुत्र दानवीर कर्ण से मिलने के लिए गंगा के तट पर जाती है और कर्ण की सूर्य पूजा होने के बाद उससे मिलती है। अजोइक माता कुंती कर्ण को सत्य से अवगत कराती है कि वह भी अन्य 5 पांडवों की भांति कुंती पुत्र है, अर्थात कुंती ही कर्ण की जन्मदात्री माता है। माँ कुंती कर्ण से कहती है वह पांडवों के पक्ष में रहकर युद्ध करे। युद्ध में विजय के बाद कर्ण ही राजसिंहासन पर बैठेगा। 5 पांडव उसकी सेवा में निरंतर रहेंगे। दानवीर कर्ण ने अपनी माता के शब्द सुनकर प्रति उत्तर में कहा, हे माता, मैं दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ नहीं सकता।